रामपुर में मारपीट को लेकर ग्रामीणों ने बक्सर मोहनिया मुख्य मार्ग को किया जाम। प्रत्याशी के साथ मारपीट और प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के घर में बूथ बनाए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश। स्वागत है बक्सर संवाद में और मैं हूँ अपर्णा पांडे। बक्सर जिले के पहले चरण का मतदान हुआ, लेकिन मतदान से पूर्व सगरा में हुई मारपीट को लेकर प्रत्याशी नवीन राय और उनके समर्थकों द्वारा सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान नवीन राय के समर्थकों द्वारा बक्सर मोहनिया मुख्य पथ को 4 घंटे से अधिक जाम रखा गया। साथ ही इनके समर्थकों द्वारा वोट बहिष्कार की भी बात कही गई। जाम की वजह से 4 घंटे तक आम लोग काफी परेशान रहे, जिसकी सूचना पर पहुंचे अधिकारी मौके पर पहुंच लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाने को लेकर बातचीत किया, लेकिन बिना कार्रवाई के सड़क से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इस संबंध में मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत भी हुई। आइए सुनते हैं सबसे पहले इनका पक्ष, इनका क्या कहना है और क्यों ये लोग मतदान छोड़कर सड़क पर उतरे। आज आप लोग ये सड़क जाम किए हुए हैं, क्या वजह है? आज पैक्स का चुनाव है। कल शाम में पैक्स का प्रत्याशी नवीन राय जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, कल सगरा अपना कैंपेन करने के लिए अपने जो एजेंट है उनसे मिलने के लिए गया हुआ था। जब वहां से लौट रहा था तो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष आशीष राय, उसके पिताजी हम चाचा बाहर से 10-15 लोग आए थे। टोटल 20-25 के संख्या में लोग इनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिए, जिसमें इनका सर भी फट गया। वहां पर दलित बस्ती के लोग डंडा लाठी जो भी था लेकर के बचाव में जब निकले, तब वो लोग वहां से भागे और हम लोग मजबूरी होकर के आज यहाँ रोड जाम कर रहे हैं। क्योंकि अभी चुनाव है और इस दरमियान आप लोगों को वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार का जो है उपयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसे में ये जो है कुछ जवाब आपको देना चाहते हैं। आपका पहले परिचय? जी, मेरा नाम राजा राय है। मैं रामपुर का निवासी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे देखिए कि लगातार अनियमितता बरती जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा, प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। तो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने स्पष्ट उल्लेखित किया है कि किसी भी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के आवास, निजी संपत्ति से 200 मीटर के दायरे में मतदान केंद्र का स्थापना नहीं होगी। इस पे लगातार जब हमारे पैक्स सदस्यों ने आपत्ति डाली, 12 से 13 आपत्तियां पड़ी हुई है। मतदाता सूची में गड़बड़ी की, मतदान केंद्र स्थापना के लिए वो हवाला देते हुए कि ये नियम है। उसके बाद 21/11/2024 को ये 1191 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के सचिव द्वारा स्पष्ट उल्लेखित करते हुए कहा गया था कि मतदान केंद्र बदलकर रामपुर कला मुख्यालय में कराया जाए और सरकारी विद्यालय के किसी भी सरकारी भवन में मतदान केंद्र स्थापित किया जाए। जब इसके बाबत हम लोग उप विकास आयुक्त से, हमारे मदन मोहन राय अभी देखिए सीनियर सिटीजन है, पैक्स सदस्य हैं, वो गए जब मिलने उप विकास आयुक्त से, उन्हें कहा कि चुनाव के बाद आइए। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी से पूछे कि हम लोग का मतदान कहाँ होगा, तो कहे कि अभी कुछ नहीं, डीएम साहब निर्णय देकर बताएंगे, आपको सूचित किया जाएगा। और आज पोलिंग पार्टी उनके घर में बैठा कर खाना पीना खिलाकर सारा चीज हो रहा है। बताइए, अवैध मतदान केंद्र पर अवैध मतदान जब होगा तो हमारे कोई भी मतदाताओं ने निर्णय लिया, हम मत का बहिष्कार करते हैं। जब प्राधिकार के नियमों का ही पालन नहीं होगा तो इस अलोकतांत्रिक चुनाव का होने से क्या फायदा। और जब सरकार गूंगी बहरी, अब शासन प्रशासन हो जाता है, ये जनता सड़क पर उतरती है, उसी का नतीजा है। तो आपने सुना, राजा जी कह रहे हैं कि जब शासन प्रशासन बहरी हो जाए, गूंगी हो जाए, तो ये जनता सड़क पर उतरती है। और देख भी सकते हैं आप कि ये रामपुर का है, मुख्य मार्ग है, जो कि बक्सर मोहनिया मुख्य मार्ग है, और यहाँ पे ये लोग जाम किए हुए हैं अपने लोकतंत्र के अधिकार को मांगने को लेकर के। और ऐसे में तो क्या हुआ था कल हम लोग तो जानलेवा हमला हुआ था हमारे प्रत्याशी पर। अच्छा, जानलेवा हमला हुआ रात में आकर के। हमारे की शिकायत आप लोग जो है पुलिस प्रशासन को
जी हाँ, हम लोग एसपी साहब को भी सूचना दिए, थाना प्रभारी को भी दिए, डीएसपी साहब को 10 बजे रात में डीएसपी साहब के द्वारा कहा गया कि आप लोग थाना पर आइए। बताइए, हम लोग जब असुरक्षित है कैसे थाना पर जाए? हम लोग का जान माल का खतरा होगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष है वो एक्यूज्ड है, इसके बावजूद भी उन्होंने जाकर के अपना नॉमिनेशन किया। इसी से प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि वो मिले हुए हैं सभी लोग। क्या हुआ आपके साथ कल रात को जो इस तरह से आप लोग सड़क पे उतरे हैं? रात की बात नहीं है, 3:30 बजे दोपहर की बात है। हम अपना जनसंपर्क में निकले थे और भाई बूथ उनके घर में है, तो हम थोड़ा अपना गए थे मिलाने कि भाई बूथ ठीक ठाक है, कहा घर से उनका भाई घुसने। अच्छा, जब चुनाव आता है तो ये कराकट से घेर देते हैं, तब उसको देखने के गए थे कि भाई सब घेरा है, क्या है नहीं है, इसमें सेंधमारी तो नहीं किए हैं। तब तक ये अचानक 20 लोग आए, दारू भी पिए थे, पिस्टल लिए थे। अब क्या बताएं हम लोग? हम कह रहे हैं कि महादलित बस्ती के लोग नहीं रहते तो आज हम लोग जान नहीं बचता। हमने इसका जो वर्तमान पैसा अध्यक्ष आशीष रहा है, उसका पिताजी धर्मेंद्र रहा, जितना खानदान है उसका टोटल, और 20 लोग बाहरी थे, टोटल में 20 लोग थे। बाबा हमला अचानक कर दिए, अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? मगर महादलित के लोग का मैं धन्यवाद करता हूँ, मानवता दिखाकर उन लोगों ने लाठी उठाई, तब उन लोगों ने भागा वहां से। हमने इसकी सूचना अभी तुरंत लगा, तत्काल हम थाना प्रभारी को फोन किया तो मेरा फोन काट दिए। हम लोग कैसे कैसे अपना जान बचाकर हम डेविड हेरा के रास्ते से पैदल आए हैं। और उसके बाद एसपी साहब को हम लगाए, तो एसपी साहब को कोई फोन किया कि आप कहाँ फोन किए? हम कहेंगे एसपी साहब के फोन किए हैं। तो हम एसपी साहब से यहाँ से बोल रहा हूँ। तो क्या नाम है आपका? हम नवीन राय सर मेरा नाम हुआ, और मैं रामपुर के की प्रत्याशी हूँ। तो उसके बाद तुरंत 2-3 मिनट बाद एसपी साहब का फोन आया, क्या बात है? हम बताए कि सर ऐसे बात है सर, और मैं इसका खबर आज हम 20 दिनों से हम दे रहे थे सर, क्योंकि यहाँ कोई डर से खड़ा नहीं हो रहा था। हम खड़ा हुए, उन लोग की आंखों में हम गड़े हुए थे। उन लोगों को ये लोग चाह रहे थे कि हम निर्विरोध हो जाए। उसके बाद भी हम, इसमें 11 गो समिति है, प्रबंधन समिति के 11 गो पद है, मगर कोई डर से 6 गो, एक अति पिछड़ा का सीट 2 ठो है, महिला पुरुष, पिछड़ा का 2 गो सीट है, महादलित का 2 गो सीट है, सामान्य वर्ग में 5 गो है, 3 गो जनरल है, और अन्य माने महिला 2 गो। कोई डर से नहीं भरा, ये 2 लोग भरे हैं, ये भी हमारे साथ नहीं ये भी नहीं गए, ये अभ्यर्थी हैं प्रबंधन समिति के। और मेरा ना कोई अभिकर्ता गया है, न मैं स्वयं प्रत्याशी हूं, मैं भी नहीं गया हूं। वो अपना वोटिंग करवा रहे हैं, तो भैया वोटिंग क्या करवाना है? आप सर्टिफिकेट दे दीजिए उसको। जब प्रत्याशी पर हमला होता है, कह रहा है कि लोकतंत्र सब स्वतंत्र है, और हमला हो रहा है, तो हम बताइए क्या चुनाव लड़के? हम जान बचेगा तब हम चुनाव लड़ेंगे। बात यह है। इसकी शिकायत, जो हमला हुआ इसकी शिकायत आपने थाना पुलिस को किया? जी, मैंने 10 जगह इसका हम लोग मेल किए हैं। रात में आपका बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को किए हैं, और आपको डीएम साहब, एसपी साहब को किए हैं, एसडीओ साहब को किए हैं, थाना में किए हैं। मैंने कोई बाकी नहीं रहेगा जिसको नहीं हम लोग किए हैं। अचानक हमको 9 बजे करीब में फोन किया डीएसपी साहब जी, आप आज ये थाना पे आप एफआईआर करिए। हमने सर एफआईआर करके हम क्या करेंगे? उस पर ऑलरेडी एफआईआर है, तो उस पकड़ा ही नहीं रहा है, उस पर 307 लगा है, तो पकड़ा नहीं रहा है, तो हम केस करके क्या कर सकते हैं? बताइए आप भी, केस करके क्या करेंगे? उसके बाद भी मैंने उनके व्हाट्सएप पे मैं अपना डाल दिया, एफआईआर डाल दिया हूँ, और एसपी साहब के भी डाल दिया हूँ, और आपका डीएसपी साहब को डाला हूँ। सर, मैं यही मांग करता हूँ, आप बताइए मेरा सुरक्षा नहीं तो हम किस आधार पर जाए वहां पर वोटिंग करवाने? जब प्रत्याशी पिटाया जाएगा सर, तो कैसे वोटर में दहशत नहीं हो जाए क्या? अभी वहां भी लोग डर रहे होंगे। आप भी पत्रकार हैं सर, आप इधर के रहने वाले, आप चले जाइए ना, आपका माइक तोड़ देगा वो, उसके विरुद्ध में किसी से पूछ लेते हैं तो वैसा आदमी है वो। और यहाँ वीडियो सब आते हैं तो उसके सामने पूछते हैं कि क्या जी तुम कंप्लेन किए, साइन है तुम्हारा? तो कोई बताएगा? वीडियो साहब पैसा ले लिए हैं, घोचा मार लिए हैं वीडियो साहब। हम लोग ग्रुप विकास आयुक्त से गए मिलने के लिए कि सर देखिए वहां उसके घर में बूथ है, उसको बाहर कर दीजिए सर, गरीब आदमी डर रहे हैं सर। अब गरीब आदमी क्या, खुद हमको मारा है, तो गरीब आदमी की बात क्या बात है? तो ग्रुप विकास आयुक्त कह रहे हैं कि चुनाव बाद हो गए, अब जाइए। अब बताइए, निर्वाचन प्राधिकार का भी निर्देश को नहीं माना जा रहा है, तो क्या इसको कहा जाएगा? हाँ, वीडियो साहब अगर रहते, डीएम साहब
डीएम साहब अगर रहते तो ऐसा नहीं होता, हमको पूरा विश्वास था। डीएम साहब छुट्टी पे चले गए हैं और यहाँ बाहर है उप विकास आयुक्त महेंद्र पाल जी का और हमारे प्रखंड पदाधिकारी जो है बीडीओ साहब उनका है। इन लोगों का दोनों आदमी का बिली भगत है। जो पैसा दे रहा है उसका बूथ सटीक है वहां पे, जो नहीं दे रहा उसका बूथ बदल दे रहा है। हाँ, देखिए पैक्स जो वर्तमान पैक्स है उसका नाम है रामपुर कला पैक्स, लेकिन यहाँ पैक्स का जमीन होते हुए यहाँ गोदाम न बना करके पैक्स अध्यक्ष के द्वारा अपने जमीन में बनाया गया है। तो क्या औचित्य है रामपुर कला पैक्स का? उसको सगरा कला पैक्स कर दिया जाए। रामपुर पैक्स हमारे यहाँ पूरे पंचायत में रामपुर मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला गांव है और मेरे यहाँ सबसे कम वोटर हैं। जाइए उनके यहाँ, अगर 10 साल के बच्चे हैं उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है। मेरे यहाँ 60 वर्ष के लोगों का भी नाम नहीं जोड़ा गया है। इसका हम लोग बार बार कंप्लेन करते हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होता। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद कुमार राय हुआ, मैं यहाँ पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ। अभी आपने नवीन राय व इनके समर्थकों की बातें सुनी। हमारे प्रतिनिधि वस्तु स्थिति जानने के लिए जब रामपुर पंचायत के सगरा बूथ पर पहुंचे, वहां मतदान का कार्य शांतिपूर्ण कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा था। 10 बजे तक वहां के कर्मियों द्वारा 20% मतदान होने की भी बात कही गई। सड़क जाम के दौरान विनोद राय ने बताया कि आज पैक्स का चुनाव है। रामपुर कला से नवीन राय भी प्रत्याशी हैं। कल शाम में वो कैंपेन करने के लिए सगरा गए थे। जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है आशीष राय, उनके द्वारा और उनके पिता और भाई के साथ 10-12 लोग बाहरी भी थे जिन्होंने जानलेवा हमला किया है। इसी तरह से दलित समाज के लोगों द्वारा बीच बचाव के बाद वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। इन्होंने कहा कि हमारी मांग यही है कि चुनाव प्राधिकार से निर्देश आया था कि 24 घंटे के अंदर सरकारी विद्यालय पर बूथ स्थानांतरित कर चुनाव कराया जाए, लेकिन निर्देश को अनदेखा करते हुए बूथ आशीष राय के घर में बनाए गए पैक्स गोदाम में कराया जा रहा है। इसलिए रामपुर गांव के सारे मतदाताओं ने वोट बहिष्कार किया है। जब प्रत्याशी ही सुरक्षित नहीं है तो मतदाता कैसे सुरक्षित रहेंगे? इन सभी आरोप के संबंध में जहां मारपीट हुआ था वहां पहुंच जब लोगों से बातचीत किया गया तो उन लोगों के द्वारा नवीन राय पर मतदान से पहले दलित बस्ती में दारू पैसे बांटने का आरोप लगाया गया। आप सुने आशीष राय के समर्थक इसको लेकर क्या कहते हैं। आप लोगों ने जो है एक प्रत्याशी के ऊपर हमला किया है, जानलेवा हमला का आरोप लग रहा है कि कल आप लोग इनके ऊपर जानलेवा हमला किए हैं। देखिए, चुनाव में नियम है आचार संहिता में कि 24 घंटा पहले प्रचार बंद हो जाता है। वो यहाँ आके गांव में दारू पैसा नवीन राय विनोद राय ये सब लोग बांट रहे थे, तो ग्रामीण जनता ने इसका विरोध किया कि अब दारू और पैसा मत बांटिए। इसके बाद वो लोग अपना इन लोगों को गाली गलौज करने लगे और यहाँ मारपीट कुछ नहीं हुआ है। वो झूठ-मूठ का बैंडेज पट्टी किया है। ग्रामीण जनता हल्ला किया तो वो लोग यहाँ से चला गया, उसमें कोई बात विवाद नहीं हुआ है। वो झूठा आरोप वो लोग लगा रहा है। उन लोगों का यही काम है कि वोट को किसी तरह बाधित किया जाए, और कोई यहाँ न बवाल हुआ है न लफड़ा, कुछ नहीं हुआ है। एकदम शांति ग्रामीण जनता है, इन लोगों से पूछिए। तो और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम इनसे बात करके और इनका पक्ष जानते हैं। क्या हुआ था कल का, क्या मैटर है बाबा? मैटर यही है कि आपको भी वे आए थे, दारू और पैसा दे रहे थे और इस पर हम लोग आरोप लगाए, इसी पर गाली गलौज करने लगे। आजादी के हम तो चमार हैं। तो आप लोगों से उन लोग उलझ गए। हाँ, और भी है क्या क्या कल का वही है। पैसा बांट रहा था। एक तो पहले का मुखिया है, तो जीता उता नहीं है, उठा था, धोबी है। वो धोबी का ग्रुप में आकर पैसा बांट रहा था। हाँ, इरशाद, हाँ इरशाद, दिलशाद है, वो पैसा बांट रहा था। तो धोबी विरोध कर रहा था, धोबी विरोध कर रहा था कि ना हमने का पैसा ना ले जाई, और वही में झगड़ा अपने में हाउ बाउ कैल तो चल गए। हमारे गोविंद जी राय नाव है, सगरा घर बा। यहाँ कुछ नहीं हुआ है। वो लोग जिसके यहाँ गया था पैसा देने के लिए, दारू देने के लिए, वो खुद विरोध किया, वो खुद भगाया।
और उन लोगों का यही है कि वोट को बाधित करना है, किसी तरह जाम करें, ये करें, वो करें, कोई नहीं है। वहाँ पर रामपुर में हम लोग के जितने वोटर हैं सबको लोग बाधित करके घर घर के आगे गुंडई कर रहा है। एक आदमी रामपुर से घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। आप प्रशासन से अनुरोध है कि वहाँ जाके देखे, गांव में हर एक जगह हर एक चौक को जाम किया गया है कि वोटर यहाँ न आ पाए। वोटर डर के मारे सहमा हुआ है, घर से नहीं निकल रहा है। जहाँ तक आरोप है तो हम थे नहीं, हम दुकान पर थे, हमारा दुकान है रामपुर में, और हमको पता चला कि ऐसे ऐसे लोग आए तो हम भाग के आए। हमारा सीसीटीवी फुटेज है, वहाँ जांच करवा लिया जाए, जिसके जिसके ऊपर आरोप लगा रहा था कौन है कौन नहीं है। उन लोगों का यही काम है कि चुनाव को किसी तरह बाधित करना है। अच्छा, ये आरोप लगा रहे हैं कि जो है पैक्स का जो मतदान केंद्र है वो अध्यक्ष के घर में है। पैक्स का जो मतदान केंद्र है, आप आए हैं सर, चल के देख लीजिए, यहाँ से 800 मीटर दूर है, और उसके बगल में जितेंद्र राय बबलू राय का घर है, जो उनके पटीदार है। वो आशीष राय का घर यहाँ से 800 मीटर दूर है, और उनके भाई का घर यहाँ से रामपुर में है, यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर घर है। वहाँ कोई आशीष राय उनके परिवार से कोई मतलब नहीं है। वो जितेंद्र राय उनके पटीदार हैं, वो उनका 800 मीटर दूर है। यहाँ कोई सीधा है कि वोट को बाधित किया जाए। अब प्रशासन से यही अनुरोध है कि रामपुर में जो जाम लगा है, एक एक आदमी के घर के आगे वो लोग बैरिकेटिंग किया है, पूरा रामपुर गांव जाम किया है, वहाँ पर गुंडई कर रहा है वो लोग। विनोद राय के ऊपर मर्डर का केस, विनोद राय, नवीन राय, सब वहाँ पर गुंडई कर रहा है। यहाँ जिसके यहाँ वो लोग सगरा में आए थे, पैसा बांट रहे थे, ये ग्रामीण जनता है, पूछ लीजिए, जिसके यहाँ पैसा दे रहे थे, दारू दे रहे थे, वही विरोध किया, वही भगाया। कहीं कुछ मारपीट नहीं हुआ है। उसका बैंडेज खोलवा के देखिए, कुछ नहीं है। वो नौटंकी किया है, वो दिखावा करने के लिए खाली कि हमको ये हो गया, कुछ नहीं हुआ है, सब झूठा आरोप है। हमारा परिचय, हमारा आलोक राय नाम है, हम यहीं सगरा ग्राम के निवासी हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ है। आपने सुना आलोक राय की बातें। इन लोगों द्वारा मारपीट का गलत आरोप लगाया जा रहा है। बैंडेज पट्टी भी फर्जी है, खुलवा कर देखने पर सच्चाई सामने आ जाएगा। आज रोड जाम करके वोटरों को आने नहीं दे रहे हैं, तमाम बातें हुई। सड़क जाम करने की बात जैसे ही सदर एसडीओ धीरेन्द्र मिश्रा को मिला, वे उस स्थल तक पहुंचे। साथ में सदर एसडीपीओ धीरज कुमार भी थे। दोनों लोगों ने समझा बुझाकर जाम को खत्म करा। इस संबंध में हमारी विवाद सदर एसडीओ धीरेन्द्र मिश्रा से हुई। आइए सुनते हैं इन्होंने इस पर क्या कहा। मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। मतदाता भी बहुत अनुशासित तरीके से मतदान कर रहे हैं, और विधि व्यवस्था की समस्या किसी तरह की नहीं है। सुरक्षा के इंतजाम देखने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खुद स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक का चुनाव शांतिपूर्ण है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि आगे भी प्रक्रिया शांतिपूर्ण गुजरेगी। अच्छा, एक रामपुर में रोड लोग जाम किए हैं, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, वहाँ के प्रत्याशी के ऊपर हमला हुआ था, इस तरह की बातें सामने आ रही है। इस पर रोड जाम समाप्त हो चुका है। लोगों ने वहाँ काफी सहयोग किया, उनकी कुछ शिकायतें थी, उसको हम लोगों ने सुना है। आज मतदान की प्रक्रिया तो निर्बाध गति से चलती रहेगी, लेकिन हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि मतदान केंद्र पर जो उनके हिसाब से जो संदेहास्पद मतदान केंद्र है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति मतदान प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके, मतदाताओं को प्रभावित न कर सके, डरा धमका न सके, इसकी पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। हम लोग दोनों लोग स्वतः वहाँ पर काफी देर रहे, और मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। बाकी उनकी जो शिकायतें हैं उसको हम लोग उच्चाधिकारियों तक पहुँचाएंगे, उस पर जो कार्रवाई होगी आपको भी पता चलेगा। फिलहाल जिले में शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण का मतदान संपन्न होने की बात कही जा रही है। मंगलवार को 6 प्रखंडों में प्राथमिक कृषि साख समिति की गठन के लिए सदस्यों ने अपना मतदान किया, यानी पैक्स। सूचना के मुताबिक मतदान समाप्ति तक चौसा में 54.78, राजपुर में 64.62, ब्रह्मपुर में 51.64, सिमरी में 50.55, चक्की में 62.31, चौगाई में 50% मतदान हुआ है। खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में अन्य खबर के साथ। खबर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर कर देंगे तो और भी बढ़िया। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि बक्सर संवाद के साथ खबरों का सिलसिला चलता रहे। धन्यवाद।